नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम है ओमवीर कुमार और आज हम बात करने वाले हैं जो कि सीआईएसएफ में वैकेंसी निकली है कांस्टेबल और फायर ऑपरेटर की, जिसमें 1200 के आसपास वैकेंसीज हैं दोस्तों। जी हाँ, 1200 के आसपास उसमें वैकेंसीज है और उसकी कंप्लीट डिटेल मैं आपको देने वाला हूं कि क्वालिफिकेशन क्या है, एज क्राइटेरिया क्या है, सैलरी क्या रहेगी और जो सिलेक्शन है वो किस बेस पे होगा। और सबसे बड़ी जो बात है उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है दोस्तों। तो क्या बेसिस हैं, तो उस कंप्लीट डिटेल को हम पढ़ने वाले हैं। चलिए मैं अब चलता हूँ डायरेक्ट जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वहाँ। ओके, देखिए दोस्तों, ये सीआईएसएफ का ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर मैं आ गया हूँ, जो कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन सीआईएसएफ की तरफ से आया है। जो ये फॉर्म जो है दोस्तों वो 29 जनवरी से स्टार्ट होने वाले हैं, 29 जनवरी से स्टार्ट होने वाले हैं। और जिसमें जो ये वैकेंसी है वो है कांस्टेबल और फायर ऑपरेटर की, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें दे रखी है सैलरी। तो सैलरी की अगर मैं बात करूँ तो ये 21,700 ये बेसिक पे दे रखा लेवल 3 पे। तो अगर मैं इन हैंड सैलरी की बात करूँ एज ए ज्वाइनी, जब आप ज्वाइन कर जाएंगे तो आपको 32 के प्लस आपको इन हैंड सैलरी मिलने वाली है दोस्तों। और अलाउंसेस और पक्ष जो आपके रहेंगे वो अलग है, क्योंकि सेंटर की नौकरी है, सेंटर की जॉब है, तो आपको बहुत से अलाउंसेस आपको मिलने वाले हैं दोस्तों। ओके, पहली बात मैंने आपको बता दी कि सैलरी क्या रहने वाली है और कब से स्टार्ट होंगे, और जो वैकेंसी है वो किस चीज़ की, तो वो कांस्टेबल और फायर ऑपरेटर की है दोस्तों। इसमें सिलेक्शन कैसे होगा उसकी भी हम बात कर लेते हैं एक बार। चलिए चलते हैं इसमें आगे, जानने की चीज़ क्या है। हाँ जी, तो ये एक बार आप अपनी वैकेंसीज देख सकते हैं स्टेट के हिसाब से कि कैसे कैसे किस किस स्टेट में कितनी कितनी वैकेंसी हैं। आप ध्यान से देख लेना एक बारी, इसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा आपको। ओके, अब चलते हैं हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की मैं बात करता हूँ दोस्तों। तो आप इसमें देख पा रहे होंगे कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है दोस्तों, उसमें क्या बोला गया है, उसमें बोला गया है कि जो क्वालिफिकेशन है वो आपकी सिर्फ 12th पास है, लेकिन आपके पास साइंस होनी चाहिए। चाहे फिर आपके पास मेडिकल हो या फिर नॉन मेडिकल हो, उसमें आपके पास साइंस एक सब्जेक्ट होना चाहिए +2 क्लास के अंदर। और एज लिमिट जो है वो 18 से 23 साल दी गई है दोस्तों। लेकिन जो आपकी जो एज काउंट होगी वो 4 मार्च 2022 के आधार पे होगी, उसके बेस पे होगी। और एज रिलैक्सेशन जो भी है, SC को, SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल, और जो जैसे भी है वो सबको एज रिलैक्सेशन इसमें दिया गया है। अब हम फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करते हैं। तो फिजिकल स्टैंडर्ड आपके यहाँ पे दे रखा है दोस्तों। हाइट जो है वो 170 सेंटीमीटर आपकी होनी चाहिए, और चेस्ट जो हो 80 to 85 सेंटीमीटर विद 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन। 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ओके, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। बस एक बात का ध्यान रखना कि आपकी जो एज है वो 4 मार्च 2022 के आधार पर काउंट होगी, उससे पहले पहले आपकी ये एज है जो ये क्वालिफाई कर जानी चाहिए, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, और ये कुछ रिलैक्सेशन अलग से दिया गया है भाई। वेट आपका हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, मेडिकल स्टैंडर्ड। और टैटू की जो सबसे बड़ी बात है वो टैटू के बारे में बताता हूँ। टैटू आपका कोई भी अलाउड नहीं होगा, लेकिन कुछ कंडीशन में इन्होंने बोला है कि आपका टैटू जो है वो अलाउड किया जाएगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपकी जो लेफ्ट 4 आर्म है वहाँ पे, वो भी क्या सिर्फ आपका नाम हो सकता है, या फिर आपका कोई रिलीजियस है, मान लिया कि जैसे किसी ने ओम नमः शिवाय या फिर कोई भी टैटू जो रिलीजियस को शो करता है उसको वो एक्सेप्ट करेंगे, और जो नाम है बस। लेकिन वो भी क्या आपके लेफ्ट 4 आर्म पे इनर साइड होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। ऊपर की साइड आपका, जैसे कि आप हथेली के पिछली साइड हम जो बनवा लेते हैं वो नहीं चलेगा। आपका इनर साइड आपकी 4 आर्म पे अगर कोई नाम है या फिर कोई रिलीजियस टैटू है, जैसे किसी ने ओम नमः शिवाय बनवा रखा है या फिर बनवा रखा है, या फिर किसी ने मान लिया कि हनुमान जी, या फिर कोई भी जो जिस धर्म से बिलोंग करता है ऐसा कुछ है, तो वो सिर्फ अलाउड होगा, लेकिन वो भी इनर की साइड, ठीक है। और अगर और कहीं आपके टैटू है तो वो अलाउड नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं हम आगे। आगे क्या कहने की चीज़ है इसमें, देखने की चीज़ क्या है इसमें। ओके, देख लेते हैं एक बार। हाँ जी, अप्लाई कैसे करना, आप वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर लेंगे, लिंक मैं आपको दे दूंगा नीचे, आप डायरेक्ट से अप्लाई कर लेंगे। 29 जनवरी से स्टार्ट होने वाले हैं, जैसा कि आप जानते हैं। एप्लीकेशन फ़ी के बारे में हम बात कर लेते हैं। जो फ़ी है वो जनरल कैटेगरी के लिए 100 रुपये है, और जो और अदर कैटेगरी है उनके लिए है फ्री। ओके ओके, और जो लास्ट डेट है इसकी वो है भाई, जो ये 4 मार्च है वो लास्ट डेट है फॉर्म फिलिंग की। एक बार हम आगे चलते हैं। ओके,
मेन जो बात है वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस की बात कर लेते हैं हम। रिक्रूटमेंट कैसे होगा? तो दोस्तों सबसे पहले आपका फिजिकल पीईटी और पीएसटी होगा, ठीक है दोस्तों। सो आपका पहले मेडिकल मेडिकल स्टैंडर्ड और फिजिकल आपका होगा, उसके बेस पे आपको आगे बुलाया जाएगा। उसके बाद आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा दोस्तों, उसके बाद आपका मेडिकल होगा, उसके बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा, उसके बाद फाइनल मेरिट बनेगी, ठीक है। तो सबसे पहले आपका फिजिकल होगा, उसके बाद फिजिकल और पीईटी और पीएसटी होगा, जिसमें आपकी हाइट चेस्ट सब कुछ मापा जाएगा, और फिर आपका फिजिकल होगा। उसके बाद आगे चलते हैं हम। जो हाइट वगैरह मापने के बाद आपका जॉब अगर आप ये क्वालिफाई करते हैं तो आपको कंप्यूटर बेस्ड, या फिर देखो इसमें जो एग्ज़ाम होगा उसमें क्या होगा, 4 उसमें टाइप से क्वेश्चन आने वाले हैं। जीके आने वाली है, रीजनिंग आने वाली है, मैथ्स आने वाला है +2 लेवल तक का, और इंग्लिश और हिंदी में से आपको ऑप्शन मिलेगा। आप हिंदी करना चाहते तो हिंदी कर सकते हैं, इंग्लिश करना चाहते तो इंग्लिश कर सकते हैं। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, 2 घंटे आपको मिलने वाले हैं। कंपोजिट टाइम 2 घंटे, और ये OMR पे भी हो सकता है और कंप्यूटर बेस्ड भी हो सकता है दोस्तों, वो सेंटर के अकॉर्डिंग अपने आप डिसाइड करेंगे वो। लेकिन इसमें एक जो सबसे अच्छी बात है वो क्या है दोस्तों, कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग। ये आपके लिए बड़ी अच्छी बात है कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो बड़ा बेहतरीन मौका है दोस्तों, आप इस मौके को जाने ना दें। तो इसकी प्रिपरेशन करें आप, और जैसे ही आप एग्ज़ाम देते हैं उसके बाद आपकी मेरिट डिसाइड होगी। मेरिट डिसाइड होने के बाद आपका मेडिकल स्टैंडर्ड होगा, उसके बाद आपकी फाइनल लिस्ट लगेगी, और फिर आपको ज्वाइनिंग पे बुला लिया जाएगा जिस स्टेट से आपने अप्लाई किया है। तो अब जो ओवरऑल मैं आपको बता देता हूँ कि क्या है। तो 12th पास है दोस्तों विद साइंस, 32,000 के आसपास आपकी इन हैंड सैलरी रहने वाली है। पहले आपका फिजिकल होगा पीईटी और पीएसटी, उसके बाद आपका रिटन होगा जिसमें 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स प्लस नो नेगेटिव मार्किंग। नो नेगेटिव मार्किंग, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। उसके बाद आपके कट ऑफ बनेगी दोस्तों एग्ज़ाम होने के बाद, और फिर आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। तो अब मैं होप करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, और अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और लिंक मैं नीचे दे दूँगा आपको कमेंट बॉक्स में फॉर्म अप्लाई करने का। तो डायरेक्ट आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। हाइट आपकी 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और जो चेस्ट आपकी 82 to 85 होनी चाहिए, और एज आपकी 4 मार्च 2022 को काउंट की जाएगी, ठीक है दोस्तों। 4 मार्च 2022 को काउंट की जाएगी, और 18 से 23 आपकी एज होनी चाहिए। अगर इसके बीच में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें कंपटीशन वैसे ही बहुत कम हो गया दोस्तों, क्योंकि एक तो 18 से 23, दूसरा इसमें साइंस को डाल दिया गया, तो बड़ा ज़बरदस्त मौका है, और ऊपर से इसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। अगर आप इस क्राइटेरिया को फिल करते हैं, 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट है और 80 to 85 अगर आपकी चेस्ट है, तो वो तो बन भी जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हाइट आपकी 170 सेंटीमीटर है तो आप इस जॉब को अप्लाई कीजिए। बड़ी ही ज़बरदस्त जॉब है, सेंटर की जॉब है। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चिल्ड्रन